मार्केट में कोई रिकवरी नहीं है और जितनी भी रिकवरी की कोशिशें हैं वो देखिए फिर एक बार कोशिश की। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मार्केट कोई बहुत ज़्यादा ओपन के बाद गिरा हो बहुत ज़्यादा। हाँ, शुरू में जो हम गिर के सुबह 920 पे जो रेट था 25,875, अभी हम 25,895 पर हैं, लो 25,870 था। तो ऐसा नहीं है कि शॉर्ट ट्रेड ने उसके बाद आपको कुछ कमा के दिया है। हाँ, अगर किसी ने हिम्मत करके कल शॉर्ट ट्रेड ली थी, जो कल मार्केट में रिकवरी थी, उसने पैसा बनाया होगा, लेकिन आज इंट्राडे में कुछ खास मार्केट ने आपको रिवॉर्ड नहीं किया है। और 25,900 एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। जैसे ही उसके ऊपर जा रहे हैं मार्केट नीचे आ रहा है, लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आती है, फिर 25,900 पर आ जाते हैं हम। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें, हालांकि निफ्टी ने कल का लो तोड़ा है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी कल के लो से थोड़ा ऊपर है। कल का लो आई थिंक अच्छा, बैंक निफ्टी भी अब कल के लो को तोड़ चुका है एक्चुअली। कल का लो 59,005 के करीब था, आज 58,983, लेकिन मोर और लेस दोनों दिन का लो जो है वो सेम रहा है। सबसे बड़ा प्रेशर मेरे ख्याल से रुपये की वजह से 91 क्रॉस हुआ है, डॉलर रुपी, और एशिया की सबसे कमज़ोर करेंसी क्लियरली सिर्फ एक सेक्टर स्टैंड आउट कर रहा है, वो है एफएमसीजी। आज सुबह हमने जिसकी बात भी की थी चैट जीपीटी में, लेकिन वो भी ऊपरी लेवल से नीचे आया। अब भारतीय इकलौता स्टॉक है जो थोड़ा सा कोशिश कर रहा है बुल्स को सपोर्ट करने की। अभी भी इनफैक्ट अगर आप देखें तो इंडेक्स का टॉप गेनर बना हुआ है भारतीय एयरटेल, और मिड कैप में आज फिर बड़ी गिरावट आई। ये फिर थोड़ा सा एक मुश्किल का आपके लिए सबब बनता हुआ है इस समय पर। तो वीरू, मार्केट तो टफ है इस समय। टफ है अनुज। और अनुज, शायद एक्सपायरी हमारे एटलीस्ट 20 डिमा को निफ्टी पे भी सिक्योर कर रही है 25,900, जैसे कि आपने कहा वो एक चुंबकीय क्षेत्र, ना ऊपर जा रहा है ना उससे नीचे कोलैप्स हो रहा है। पर अनुज, एक तो देखिए क्लोजिंग में अप्रोच कर रखे हैं निफ्टी बैंक पर, क्या किसी पुल बैक की एक्सपेक्टेशन है टुवर्ड्स क्लोज? और दूसरी बात यह है, जिस तरीके के रिस्क अब थोड़ा ये फॉरेक्स मार्केट हमारे लिए रेज कर रहा है, इसको कैसे हैंडल करना है अनुज? एफआईएस की सेलिंग है वो हमें दिख रहा है, और एक रुपी फैक्टर ये किस तरीके से हैंग कर रहा है हमारे आगे? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा वीरू कि इस मार्केट में पैसा बनाना थोड़ा टफ है। और सच बताऊँ ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल परसों हमने एक व्यू लिया था कि डिस्पाइट द रैली कि आप कैरी मत करिए, और फिर आपने देखा कल किस तरीके का गैप डाउन हुआ। लेकिन कल जो रिकवरी हुई उसमें सच बताऊं तो एक सेंस बनी कि नहीं अब आप कैरी कर सकते हैं। कल दोपहर को हमने ये भी व्यू लिया था कि कैरी करें, और वो ट्रेड बहुत गलत पड़ी ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन दिक्कत क्या है कि इस मार्केट में ट्रेंड जो है ना बहुत तेज़ी से बदल रहा है, और या तो हम 3-4 दिन तक एक ही व्यू लें कि अभी हमारे इंडेक्स पे कोई व्यू नहीं है और अभी कोई लेवल स्पेसिफिक बात करने का कोई मतलब नहीं है, या तो हम ये कहें, या फिर हम एक थोड़ा सा रिस्क लेकर कुछ लेवल्स की बात करें, लेकिन विद द नॉलेज कि उसमें हम गलत पड़ेंगे। अब निफ्टी एक मोर और लेस अगर आप देखें तो 25,750 से 26,150 की एक रेंज में, कुल मिलाकर ये करीब करीब 400 पॉइंट की रेंज है। पूरी सीरीज में हम इस 400 पॉइंट की रेंज में रहे हैं। दिक्कत क्या है कि जो 400 पॉइंट की रेंज है ना, ये ऐसा नहीं है कि सीरीज के शुरू में कहीं थे आप एंड तक कहीं आए। ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन हम दोनों लेवल टेस्ट कर रहे हैं। हम सीरीज का हाई भी टेस्ट कर रहे हैं, सीरीज का लो भी टेस्ट कर रहे हैं। ऐसी मार्केट में दिक्कत है। अच्छा, लोगों को दिक्कत उस मार्केट से नहीं, अगर एकदम वन वे फॉलिंग मार्केट है उसमें आप शॉर्ट करके पैसा बना सकते हैं। ये वन वे फॉलिंग मार्केट भी नहीं है। 2 दिन पहले तक मार्केट ऑलमोस्ट 26,200 तक आ गया था। तो इस रेंज में ट्रेड करना जो स्मार्ट ट्रेडर हैं वो कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं ऑब्वियसली। लेकिन पहली बात तो कोई ट्रेड लेना, और दूसरी बात उसको कैरी करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आज हम 150 पॉइंट नीचे हैं, हो सकता है कल मार्केट में 100 पॉइंट का गैप अप आ जाए, हु नोस। लेकिन बहुत टफ है इस समय। इसके लिए इंडेक्स के बजाय स्टॉक्स पर फोकस करना आई थिंक वो बेटर रहेगा। कुछ देर में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले आते हैं हम मतलब सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच बात करेंगे। पहले आते हैं निफ्टी पर। निफ्टी पर देखिए 25,800 से 850 यहाँ रुकना ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहाँ नहीं रुके तो सीरीज़ का जो लो है 25,750 वो ओपन होगा और फिर उसके नीचे बड़ी गिरावट होगी। लेकिन ये ट्रेंड जितनी तेज़ी से बदल रहा है, हु नोज, कल हम 25,800 के बजाय बात कर रहे हो 26,000 की। 26,000 के ऊपर निकलना ज़रूरी है, लेकिन इस समय एग्रेसिव ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि मार्केट नहीं है उस तरीके का। इस समय इंडेक्स, इस समय अपना फोकस जो है ना वो पैसा बचाने पर करें। पैसा बनाने का जब टाइम आएगा तो तब उसकी बात करेंगे। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है वीरू, बैंक निफ्टी में 59,000 पर मुझे लग रहा है कि एक आपके लिए एक लक्ष्मण रेखा है। अगर 59,000 बचा तो फिर तेज़ी का एक सॉर्ट ऑफ जो ट्रेंड है अभी भी बैंक निफ्टी में, जो ओवरऑल अगर आप बैंक निफ्टी का 3 महीने का चार्ट देखेंगे तो जो बड़ा ट्रेंड है बैंक निफ्टी का वो अभी भी पॉजिटिव है। लेकिन 59,000 के नीचे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा रिस्क बढ़ेगा, और 59,300 से 59,500 ये जो है ये थोड़ा सा रुकावट का जोन है। आई थिंक
एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, मैं 89 हाफ 90 तक डॉलर रुपये पर लेकर बहुत ज़्यादा घबरा नहीं रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, अब जिस तरीके से डॉलर रुपये बिहेव कर रहा है ना, अब ये जो गिरावट है ये कहीं ना कहीं आपको डरा रही है। अब तक की जो गिरावट थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं उससे डर नहीं रहा था, लेकिन अब इस तरीके से जो 90 से 91 जिस तेज़ी से हम गए हैं ना, आई थिंक ₹1 का मूव इतनी जल्दी आना करेंसी में, ये नॉर्मल नहीं है। ये नॉर्मल नहीं है ₹1 का मूव इतनी जल्दी आना। उससे क्या होता है, देखिए अब कल सुबह के वाइट पेपर में, फॉरगेट अबाउट पिंक पेपर्स, कल सुबह के वाइट पेपर में सबसे बड़ी हेडलाइन यही होगी कि डॉलर रुपये 91 क्रॉस कर चुका है। और इससे क्या होता है कि वो हेडलाइंस होती हैं, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शैटर होता है मार्केट का, उन सब चीज़ों का भी इम्पैक्ट आता है। आज थोड़ी सी वीकली एक्सपायरी का भी इम्पैक्ट है मार्केट पर। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ गई हैं मार्केट में, और मार्केट में हो क्या रहा है हमारे या तो सब चीज़ें एक साथ फेवर में आती हैं, या सब चीज़ें एक साथ अगेंस्ट हो जाती हैं आपके। इस समय ऑलमोस्ट मर्फीज़ लॉ चल रहा है, और इसलिए आप इस तरीके का मूव देख रहे हैं।